तो संभल की शाही जामा मस्जिद में एएसआई का सर्वे किसी भी हाल में न हो सके, इसके लिए 24 नवंबर को बवाल और हिंसा की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। पुलिस जांच में ये बात अब खुलकर सामने आ रही है और साजिश का पूरा कच्चा चिट्ठा एक एक करके बाहर आ रहा है। अब उसी मस्जिद में रंगाई पुताई करने की मांग ने संभल में एक बार माहौल को फिर से गर्मा दिया है। हिंदू पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई है कि यह जगह विवादित है, इसलिए इससे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मौका दिया है और कमेटी की अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि बात रमजान की है तो मस्जिद में रंगाई पुताई हो सकती है, लेकिन आखिरी फैसले पर पहुंचने के लिए हाई कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश भी दिए। पहले उनके बारे में जान लीजिए, फिर आपको बताऊंगा कि संभल जामा मस्जिद के रखरखाव को लेकर खुद मस्जिद कमेटी ने क्या चौंकाने वाला खुलासा किया है। तो हाई कोर्ट ने कहा है कि पहले मस्जिद का निरीक्षण एएसआई करे, फिर रंगाई पुताई पर अपना पक्ष रखे और इस निरीक्षण में 3 सदस्यों की एक कमेटी जाए, जिसमें कि एएसआई के अलावा मस्जिद के मुतवल्ली और प्रशासन का एक सदस्य होगा। मस्जिद के निरीक्षण के बाद कमेटी को बताना होगा कि ढांचे को नुकसान पहुंचाए बगैर यह काम कैसे हो सकता है। तो हाई कोर्ट के आदेश पर 3 सदस्यों की कमेटी संभल जामा मस्जिद पहुंच चुकी है। वहां निरीक्षण का काम अभी किस तरीके से चल रहा है वह ये बता रहे हैं आपको मौके पर मौजूद हमारे नवभारत संवाददाता गौरव श्रीवास्तव। एक बार चलिए उनके पास। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर एएसआई के 3 विशेषज्ञों वाली कमेटी इस वक्त संभल की शाही जामा मस्जिद का इंस्पेक्शन कर रही है और तस्वीर इस वक्त बिल्कुल ठीक आपके इस कैमरे में यहां पर दिखाई दे रही है। टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से जो शाही जामा मस्जिद के सदर हैं वो इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एएसआई के 3 विशेषज्ञ, जिनमें हम कहें तो मदन सिंह चौहान जो कि इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जुल्फिकार अली वो आपको नजर आ रहे हैं, विनोद सिंह रावत जो कि सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट हैं मेरठ सर्कल के। इसके अलावा मस्जिद के जो मुतवल्ली हैं वो मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा एक एएसआई की टीम है जो सहयोगी टीम है जो इस वक्त नपाई करते हुए आपको जगह जगह की नजर आ रही होगी, संभल एसडीएम और इसके अलावा संभल जिले के एडिशनल एसपी श्रीचंद, ये सभी विशेषज्ञों की टीम जो है इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। और इस कमेटी का एक ही काम है ये तय करना कि क्या मस्जिद की मौजूदा स्थिति इस प्रकार की हो चुकी है जिसमें मस्जिद को रंग रोगन की आवश्यकता है, और ऐसे में क्या एएसआई अपनी रिपोर्ट में ये कहेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि इसकी इजाजत दी जानी चाहिए, ये इसी रिपोर्ट से तय होगा। और कल सुबह 10 बजे जब एएसआई की टीम एएसआई की कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी तो उसमें ये बताएगी कि मौजूदा स्थिति क्या। और आपको बता दें कि 1927 के एग्रीमेंट के मुताबिक इस मस्जिद का रखरखाव जो है वो एएसआई के पास है और इसके लिए बाकायदा एक फंड बना हुआ है। इसके अलावा एएसआई ही इस जगह पर किसी तरह का कोई भी मेंटेनेंस का काम कर सकती है। मस्जिद के मुतवल्ली को उस एग्रीमेंट के मुताबिक ये कहा गया था कि इसमें किसी तरह का बदलाव निर्माण कार्य वो नहीं कर सकते हैं। तो भारत में संरक्षित स्मारकों की देखरेख की जिम्मेदारी संवैधानिक और कानूनी तौर पर एएसआई को मिली हुई है। ऐसे स्मारकों में किसी भी तरह का काम कराने के लिए एएसआई की मंजूरी लेना अनिवार्य होता है। क्योंकि संभल की जामा मस्जिद एक संरक्षित इमारत है, स्मारक है, इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले एएसआई को वहां निरीक्षण का आदेश दिया है। लेकिन इस बीच संभल जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और उसके प्रमुख जफर अली ने जो बात कही है, एक बार पहले उसको सुनिए और गौर से सुनिए और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस बयान से किस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सैकड़ों सालों से होती चली आ रही सजावट, पुताई, सफाई, रंगाई, लेकिन कभी भी एएसआई ने इस पर कोई एतराज हमसे जाहिर नहीं किया है, ना ही कोई आपत्ति लगाई है, ना ही कोई विरोध दर्ज कराया है। लेकिन इस बार भी हम सिर्फ शहर में शांति और अमन बरकरार रहे, इस वजह से हमने परमिशन लेना बहुत ज्यादा मुनासिब समझा। तो संभल जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने यही बात चौंकाने वाली कही है और वो ये है कि संभल की जामा मस्जिद में आजादी के बाद से जो भी काम हुए उस पर नजर रखने की जिम्मेदारी नियमतः तो एएसआई की थी। लेकिन सवाल ये है कि पिछली सरकारों ने क्या जानबूझकर उसकी अनदेखी की? क्या जानबूझकर इस मंदिर के रखरखाव, साफ सफाई, रंग पुचाड़े की सारी जिम्मेदारी
क्या इंतजामिया कमेटी को सौंप दी थी? संभल जामा मस्जिद विवाद में यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक यह असल में हरिहर मंदिर है और इसके समर्थन में 800 साल पुराने नक्शे से लेकर हिंदू धर्म ग्रंथों के बहुत सारे उद्धरण पेश किए जा चुके हैं और जिसमें संभल के हरिहर मंदिर का हवाला दिया गया है। और हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि रंगाई पुताई और दीवारों पर परते चढ़ा चढ़ाकर संभल जामा मस्जिद की सच्चाई को छिपाया जाता रहा है और यह हरिहर मंदिर का जो इसका असली ढांचा था उसमें बार बार बदलाव करके उसे इस तरीके से मस्जिद का रूप दे दिया गया है। तो इस बार हुई रंगाई पुताई की मांग पर हिंदू पक्ष यही सवाल उठा रहा है और मामला संवेदनशील है, इसलिए संभल जामा मस्जिद के आसपास बड़े पैमाने पर पुलिस की तैनाती हो चुकी है। लेकिन इन सारे घटनाक्रमों के बीच संभल में जमीयत उलेमाए हिंद के डेलीगेशन का जो संभल पहुंचना एक तरीके से चौंका रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद के 4 सदस्यों का एक डेलीगेशन संभल हिंसा में मारे गए युवकों के घर वालों से आज दोबारा मुलाकात करने पहुंचा और इस मुलाकात में उन्होंने मृतकों के घर वालों को 1-1 लाख रुपए का चेक भी सौंपा। इससे पहले 3 दिसंबर को जमीयत का डेलीगेशन गुपचुप तरीके से संभल आया था और तब मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी थी। उस समय जमीयत उलेमाए हिंद के डेलीगेशन ने कहा था कि पिछले दिनों संभल में 5 नौजवानों ने जो शहादत दी थी, गौर करिएगा कि संभल के 5 नौजवानों ने जो शहादत दी थी, इस पर हमें बहुत तकलीफ। उस बवाल और हिंसा में मारे गए लोगों को कहा गया कि उन्होंने शहादत दी थी। ऐसे में आज जब हाई कोर्ट के आदेश पर संभल जामा मस्जिद का निरीक्षण चल रहा है, तब जमीयत के डेलीगेशन के अचानक पहुंचने पर सवाल उठना जायज है। और सवाल क्या है? सवाल यह कि हमदर्दी की आड़ में संभल को कहीं फिर से सुलगाने की साजिश तो नहीं चल रही? मस्जिद की रंगाई पुताई के विवाद के बहाने एक बार फिर से लोगों को भड़काने का काम तो नहीं चल रहा? और अब संभल से आ रही एक और बड़ी खबर यह है कि संभल जामा मस्जिद के बाहर मौजूद कुएं को खोल दिया गया है और इसे मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने जिसे ढक दिया था उसे अब उससे हटा दिया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से संभल मस्जिद के कुएं के जो विवादित क्षेत्र को लेकर जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसमें बात कही गई थी कि एक कुआं और मस्जिद दोनों ही सार्वजनिक जगह पर मौजूद हैं और यूपी सरकार की स्टेटस रिपोर्ट के बाद ही संभल मस्जिद के इस कुएं को खोला गया है। जरा एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। तो ये धरणी वारा हकूक हम आपको दिखा रहे हैं जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल है और आज एसआई की टीम के इंस्पेक्शन के लिए इस कुएं को जो है वो खोला गया था और एसआई की टीम ने इसका निरीक्षण जो है वो किया गया और फिलहाल इसकी जो चाबी है वो मस्जिद कमेटी के पास ही है और मस्जिद कमेटी ने इसका चाबी देकर इस कुएं को खोला और अब जो विवाद है कि क्या मस्जिद का जो इस कुएं का मालिकाना हक है वो मस्जिद कमेटी के पास है या फिर वो सार्वजनिक संपत्ति है, इसको लेकर सवाल है। और स्टेटस रिपोर्ट जो दाखिल हुई थी उसके मुताबिक ये जो कुआं है फिलहाल उसकी भी निगरानी जो है एसआई की टीम द्वारा की गई है और फिलहाल इस कुएं को जो है अगर आप देखें तो फिलहाल बंद किया जा रहा है और बंद करने के बाद जो है सवाल ये उठेगा कि एसआई टीम अपनी रिपोर्ट में इस कुएं यानी कि धरणी वारा हकूक को लेकर क्या जिक्र करती है। मस्जिद के सचिव हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे सर, किस चीज का इंस्पेक्शन आज किया एसआई की टीम ने, क्या क्या किया? मस्जिद का जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसी के परिप्रेक्ष्य में मस्जिद की जो है फोटोग्राफी की उन्होंने। कुआं भी खोल के देखा गया, इसको कुआं भी याचिका दाखिल है। कुआं भी खोला है, जो उन्होंने कहा वो सब खुलवाया। तो देखिए ये कुआं और इसको फिलहाल जो है बंद कर दिया गया है अगले किसी विवाद के या अगले किसी इंस्पेक्शन तक। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपने संभल से देखी जहां एसआई की टीम ने लगभग 1 घंटे तक इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों पर इंस्पेक्शन किया।